खैर, उसके बाद मुझे लेके गए ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहां कहते एक्चुअल युद्ध हुआ था, वो मैदान है। वहां जब जाकर के देखा, वो मैदान इतना छोटा है कि मन में विचार चला कि अक्षौणी सैनिक यहां खड़े कैसे रहे होंगे। उसके बाद मुझे उस स्थान पर ले गए जो एक बड़ का पेड़ है और जहां पर एक तख्ती लगी है, गीता उपदेश स्थल। और वहां एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है रथ का, और अर्जुन अपना शस्त्र छोड़ देता निराश होकर के, और उस समय फिर भगवान उसको गीता ज्ञान देना आरंभ करता है। कहा ये वो स्थान है जहां गीता ज्ञान दिया गया था। तो मैंने, जो भाई थे हमारे साथ, उनको पूछा, एक बात बताओ कि गीता ज्ञान देने में, 700 श्लोक 18 अध्याय का ज्ञान देने में भगवान को कितना समय लगा होगा जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे? तो मुझे बताया गया कि 3.5 घंटा लगे थे, 3.5 hours। 3.5 घंटे लगे थे भगवान को पूरा गीता ज्ञान देने के लिए। तो मेरे मन में विचार चला और मैंने उस भाई से पूछा, एक बात बताओ कि 3.5 घंटे तक जब भगवान गीता का ज्ञान देते रहे अर्जुन को, तो उस समय दुर्योधन ने क्या किया जो युद्ध के लिए इतना उतावला था? डिड ही हैव द पेशेंस कि 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ नहीं किया हो? ऐसा हो सकता है? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और कहने लगे कि नहीं, उस समय सब फ्रीज कर दिया था भगवान ने, इसलिए सब स्टैच्यू की तरह खड़े थे। अरे, जब पहले अध्याय में ये बात आती है कि हर एक महारथियों ने अपने अपने शंख बजाना चालू कर दिया, तो फ्रीज कहां हुए थे? शंख बजा दिए। और दुर्योधन तो बात कर रहा है भीष्म पितामह के पास जाकर के कि आपकी कैसी सारी स्ट्रेटेजी है, ये सब जानने का प्रयत्न कर रहा था। तो 3.5 घंटे तक क्या दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं किया? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे कि नहीं, उसके लिए तो कुछ लिखा नहीं है, शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। अब प्रैक्टिकल स्थिति अगर देखें हम, कि पहली बात, क्या युद्ध का मैदान में कोई विजडम की बातें सुनने की मानसिक तैयारी में होता है? फर्स्ट प्लेस, अगर लॉजिक को हम लेकर के देखें तो। दूसरी बात, आज रास्ते पर भी कोई 2 व्यक्ति लड़ने के मूड में हो और एक व्यक्ति को आप सज्जन देखते हो और आप सोचते कि ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है, चलो मैं उसको गीता का ज्ञान दूं, तो दूसरा क्या कहेगा? शायद पहली थप्पड़ आपको ही मारेगा कि भाई गीता ज्ञान देना है तो घर में, दिस इज नॉट द प्लेस। इतना दिन क्या किया? हमें समझाने आ रहे थे तो उनको समझाते थे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो दुर्योधन ने भगवान के पास जाकर ये नहीं कहा कि भगवान दिस इज नॉट द प्लेस, आपको ज्ञान देना था तो उसको घर में देते थे, यहां क्या कर रहे हो? यहां तो लड़ने का समय हो गया है। He did not react. तीसरी बात कि गीता ज्ञान देते रहे भगवान, और कहा जाता है भीष्म पितामह सुनते रहे। 4 लोगों ने सुना था, भीष्म पितामह ने सुना, अर्जुन ने सुना, संजय ने सुना और वेद व्यास जी ने सुना। ये 4 लोगों ने गीता ज्ञान सुना, है ना। और 3.5 घंटे तक ये गीता ज्ञान चलता रहा, 18 अध्याय 700 श्लोक। और अक्षौणी सेना खड़ी रही, देयर वाज नो रिएक्शन एनीवेयर, ना, प्रैक्टिकल। अब अक्षौणी सेना माना कितने हैं? तो उसका मैं इंटरनेट में सर्च कर रही थी, तो उसमें दिखा कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए उस समय
पत्ती की इकाई को निश्चित किया गया था और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे। इतना एक पत्ती में।